पानी का मामला है और बिन पानी सब सून हमने बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन ये पानी समय से पहले आ गया है। इसके लिए ना तो प्रशासनिक व्यवस्था तैयार है और ना खेत खलिहान तैयार है। आपकी राय? राजस्थान तो मरुभूमि है, वहाँ पानी की एक एक बूंद की लोग कीमत जानते हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, अगर होती है तो बेहिसाब होती है। कई बार लगता है कि किसी एक शहर के पास बादल ही फट गए और पूरे सीज़न का पानी 3 दिन में गिर जाता है। आपकी राय? क्या हाल है जयपुर के, राजस्थान के, और क्या तैयारी है वहाँ के प्रशासन की और सरकार की? राघवेंद्र जी, वैसे तो राजस्थान में कहावत है कि मैं तो वर्षा ही भला, जी। तो शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन ये जो बेमौसम में आया है, इसकी जो मार है, मैं समझता हूँ कि शहर, गांव, किसान और सब पे जो है वो भारी पड़ने वाली है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी जो नौतपा चला है, तो नौतपा की आड़ में जो बादल आया है, तो उसकी रुकावट बना है, बाधा बना है बड़ी। और इसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है, देखने में तो ये लगता है प्रारंभिक तौर पे कि अच्छा ही है, मौसम अच्छा है, पकौड़े बन रहे हैं शहरों के अंदर, जो लोग पेट में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौसम है, हवा आ रही है ठंडी ठंडी। लेकिन इसका जो दूरगामी प्रभाव है वो सबके लिए दुखद होता है, प्रतीत होता है। और वो इसलिए होता है कि आप देखिए, जो नौतपा होता है, जो सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो नौतपा माना जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो उस दौरान क्या होता है कि पूरी तरीके से धरती और सूरज के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम मानी जाती है, ज्येष्ठ का महीना होता है। और जो तपन होती है वो न सिर्फ खेत खलिहान के अंदर छोटे मोटे कीट पतंगे, जहरीले जो कीड़े हैं उनको नष्ट करती है, किसानों की मदद करती है। किसान जो गहरी जुताई इसलिए करता है खरीफ की फसल से पहले कि ये जो कीट है, ये कीड़े हैं, ये इस तरह के जो लते लार्वा है, ये नष्ट हो जाए। और साथ ही जो सूर्य की किरण है वो धरती माता में प्रवेश करके और खेत खलिहानों को संपन्न बनाए रवि की जो तैयारी के लिए, खरीफ की फसल की तैयारी के लिए। वहीं पे आप देखिए, वाष्पीकरण जो होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है नौतपा के अंदर। अच्छा वाष्पीकरण होता है, जलाशयों का, समुद्रों का, तालाबों का जो जल है अच्छे से वाष्पीकरण होगा तो ये मानसून को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और अच्छा मानसून माना जाता है कि नौतपा अच्छा रहेगा तो मानसून भी अच्छा रहेगा, जैसा कि पिछली बार रहा था। लेकिन ये पंचर हो जाता है तो कहीं न कहीं खेत खलिहानों को नुकसान होता है और साथ ही वाष्पीकरण ठीक से नहीं होगा तो अच्छी बारिश के आसार कम नजर आते हैं। हालांकि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि राजस्थान तो पूरी तरीके से ये जो 2 महीने की श्रावण भादों की बारिश है इसी पे टिका रहता है। और राजस्थान के अंदर न सिर्फ फसल बल्कि मवेशी है, जानवर है, बेजुबान है, वो सभी निर्भरता जो है वो बारिश पे बड़ी रहती है। ये बारिश की ओर देखते रहते हैं लोग, तो ऐसा नहीं हो। लेकिन ये आशंका जो नौतपा पंचर हुआ है वही बता रही है कि वाष्पीकरण और ये जो है तमाम जो चीजें जलवायु परिवर्तन की है, ये तो संकेत नहीं है। बिल्कुल सूरज जी, दरअसल हमारी आशंका है कि बारिश कम होगी, लेकिन जो मौसम के विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि इस बार बारिश सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। इन सब के बावजूद कि नौतपे में पानी गिर गया है, समय से पहले मानसून आ गया है और विशेषज्ञ ये बताते हैं कि पानी ठीक गिरेगा, लेकिन जो हमारी परंपरा है वो बताती है कि अगर नौतपे में बारिश हो गई तो फिर बारिश थोड़ी सी कम होती है। लेकिन जहाँ तक राजस्थान का मामला है कि देश भर में अगर एक बूंद गिरती है तो उसका महत्व नहीं होता है, लेकिन राजस्थान में अगर एक बूंद गिरती है तो राजस्थान के लोग उस एक बूंद पानी का भी महत्व जानते हैं। इसलिए राजस्थान तो इससे पार पा जाएगा अगर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन हम प्रदेश की बात करें या दीगर प्रदेशों की बात करें जहाँ पानी का संकट कम होता है, उनके लिए ये ज़्यादा बारिश भी दुखदाई है और कम बारिश पर तो रोने हैं ही, क्योंकि हम पानी की बचत नहीं करते हैं। हम पहाड़ों से पानी को बह जाने देते हैं। जब बीच में एक बार चैतन्य भट्ट जी को अंदाज़ा होगा, जब मध्य प्रदेश में एक बार कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक पानी रोको अभियान चला था। उस पानी रोको अभियान में पहाड़ों पर भी जो सरकारी महकमा है वो एक तरह से नालियाँ खोदता था, आड़ी खड़ी नहीं, ताकि पानी जब गिरे तो आड़ी नालियों में पानी रुक जाए और फिर वो उस पहाड़ पर के अंदर बैठे ताकि वहाँ नमी बनी रहे। और पेड़ लगाने का बहुत अभियान चलता था। अभी भी अभियान है, लेकिन कागज़ों पर ज़्यादा है।